नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 का 3। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पिछले वीडियो में हमारा 3 का 5 तक हो गया था, तो 3 का 6 आज चालू करते हैं। तो हमारा 3 का 6वां नंबर आज पहला क्वेश्चन होगा। ए बराबर दिया है 2, डी बराबर दिया है 8 और एस एन बराबर दिया है 90। और निकालना क्या है, एन निकालना है और ए एन निकालना है। इन दोनों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें फार्मूला रख लेते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इस टू डी। ये फार्मूला इसमें रखते हैं। तो एस एन क्या दिया, 90, 90 हो गया। एन निकालना है हमें, ठीक है, एन निकालना है। ये देखिए एन बटे 2 और ये कितना हो गया, ये हमारा 2 गुणे 2 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया है 8। देखिए बटे का 2 है, दोनों के अंदर अगर जाएगा, कोष्टक के अंदर जाएगा तो इसमें 2 कटेगा, 2 इसमें कटेगा। तो करके देख लेते हैं। एन 1 2 कट गया तो बचा 2 प्लस एन माइनस 1 और ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 4 बार गया, ठीक है, 4 दूनी 8। फिर इसके बाद 90। फिर इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। ये कोष्टक अंदर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4n माइनस 4, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा -4 से तो माइनस का 2 बचेगा। तो 4n माइनस 2n बराबर 90। तो इसके बाद इसको अंदर गुणा होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n और बराबर 90। अब ये 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 90 बराबर 0। इसमें से 2 कामन कर लेते हैं, 2 कामन होगा तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2n है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल n बचेगा, माइनस 90, 90 नहीं 45, 2 कामन हुआ ना, बराबर 0। ये बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा वैसे ही। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब देखिए 90 का ऐसा जोड़ बनाना है कि घटाने में एक आना चाहिए। तो ये 7, इसका गुणा आपस में करें, 90 का ऐसे जोड़ा करने कि गुणा करने में तो 90 आए, लेकिन घटाने में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो 90 का क्या कर सकते हैं, ये 2 से कटा 45, 3 से कटा 15, फिर 3 से कटा, फिर 5, फिर 5, ठीक है। तो 5 3 15, 4 3 दूनी 6 नहीं, 5 3 15, 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, 5 दूनी 10, 3 तिक्का 9, ठीक है, 10 माइनस 9, एन स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 एन बराबर 45, अरे प्लस माइनस 45 बराबर 0। ये हमारा हो गया। तो कोष्टक खुलेगा तो क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस हो गया प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें 2 और n दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 10, n माइनस 5, 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस इसमें से क्या 9 कॉमन हुआ, प्लस का n माइनस 5 बचा, अपना 45 बराबर 0। अब देखो n माइनस 5 ये बाहर आ जाएगा तो क्या अंदर क्या बचेगा, n माइनस 5, अंदर बचा 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए इसको अगर रखेंगे तो एक बार n माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर आ गया 5। इसको अगर 0 रखेंगे तो इधर आएगा तो माइनस का n कभी नहीं होता, क्योंकि हमें पदों की संख्या कभी माइनस नहीं होती, ठीक है। तो ये n बराबर 5 रखेंगे। तो इससे अभी हमें ए एन निकालना है। तो ए एन का फार्मूला रख देते हैं, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी। तो इस फार्मूले में क्या होगा, ए एन का मान पता चल गया और ए हमारा दिया है 2 प्लस 5 माइनस 1 और डी का मान दिया है 8। ठीक है, तो 2 5 में से 1 गए 4 4 8 है 32 बराबर आ गया 34। ए एन का मान आ गया 34। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन में ए एन का मान दिया है 4 और नहीं, ए एन का मान 8 दिया है। ये है सातवां। तो ए का मान है 8, ए एन का मान है 62 और एस एन का मान दिया है 210 और इसमें हमें निकालना है एन और डी निकालना है। ठीक है, तो एन डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रख देते एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल, ये फार्मूला रख देते हैं। तो इसमें एस एन का मान दिया है 210, एन निकालना है हमें एन बटे 2 और ए का मान दिया है बस 8, ए का मान दिया है 8 और लास्ट वन ए एन मतलब 62। इसको ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही हैं। तो एन ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 70, एन बटे 2 गुणे 70, ये कटा तो 35 हो गया 210। ये बटे में जाएगा एन बराबर 35, 210 बटे 35 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 21, 6 बार गया 35 से, तो एन का मान आ गया 6। अब क्या निकालना है, डी निकालना है। तो ए एन में रख दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इज टू डी। डी का मान क्या रखा है, डी का मान निकालना है हमें, तो ए एन का मान रखा है 62 और ए का मान है 8 प्लस एन माइनस 1 मतलब कि 6 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गए 5 डी हो गया। तो 5 डी बराबर हमारा आ गया 62 में से 8 गए 54। ठीक है, तो डी बराबर आ गया 54 बटे 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आठवां क्वेश्चन हमारा दिया है ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2, एस एन बराबर माइनस का 14 दिया है। ठीक है, एन निकालना है और ए निकालना है। तो ये रखते हैं हम अपना सूत्र। इसमें सूत्र रखेंगे, फार्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में आ गया 2a प्लस एन माइनस 1 इज टू डी। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो इसके आगे चलते हैं, एस एन का मान दिया है माइनस का 14। ठीक है, बराबर एन बटे 2, एन निकालना है हमें, एन बटे 2 वैसे ही लिख देते हैं। ए का मान दिया है 4, ए का मान डी का मान है, ये डी का मान 2 दिया है। ठीक है, तो ए का मान नहीं दिया है। फार्मूला रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस डी माइनस 1 इज टू, एक मिनट, एन माइनस 1 है ये, एन माइनस 1 इज टू डी। ठीक है, तो ए एन का मान दिया है 4 और ए का मान निकालना है हमें, प्लस एन का भी निकालना है, तो एन माइनस 1 वैसे ही रख देते हैं और डी का मान दिया गया है 2। तो इसका गुणा करेंगे, इसमें ए बराबर ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ए बराबर निकाल लेते हैं इसमें से, ये जुड़ा तो 6 हो गया, ये n 2n आएगा तो माइनस का 2n, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं
एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1:d। ये हमारा फार्मूला में। अब इसको रख के देखते हैं। एस एन का मान दिया है माइनस का 14 और n निकालना है n बटे 2 कोष्टक में 2a लिख देते, a नहीं पता, प्लस n माइनस 1 और d का मान दिया है हमारा 2। अब कोष्टक खोलते हैं, क्या होगा n बटा 2 और यहाँ पर a का मान रख देते हैं। a का मान रखने पर तो a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे ये 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस n ये कोष्टक खोलेगा तो क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2, ठीक है। अब ये भी कोष्टक खोल के देख लेते हैं। n बटा 2 कोष्टक खोलेगा तो क्या हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक है। अब इसमें अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 2 10 हो गया, 12 से घटा तो ये हो गया n बटा 2 कोष्टक में हो गया पहले 10। अब फिर 2n माइनस का 4n है तो घटेगा तो माइनस का ही बचेगा 2n, ये बचा तो बराबर किसके है माइनस का 14, ठीक है। 14 इधर आएगा, माइनस का एक काम करते हैं इसमें भाग दे देते, दोनों में 2 से विभाज्य वाली संख्या है तो कट जाएंगी। तो n बराबर 2 से भाग होगा तो ये 5 हो गया और ये कट जाएगा तो n केवल बचा, ठीक है, माइनस का 14। तो क्या हो जाएगा 5n माइनस का n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। ये इधर आएंगे सारे पद तो n स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब ऐसा जोड़ा बनाना है कि गुणा करने में तो 14 है और घटाने में माइनस है तो घटाने में यहाँ 5 आना चाहिए। तो 7 माइनस 2 7 दूनी 14, 7 माइनस 2 n माइनस 14 बराबर 0 n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस हो गया प्लस 2n और ये हो गया माइनस का 14 बराबर 0। अब दोनों में से क्या कॉमन है देख लेते हैं। इसमें n कॉमन है तो n माइनस 7 बचा और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है प्लस का 2 तो n माइनस 7 बचा बराबर 0। तो n माइनस 7 बाहर आएगा तो n माइनस 7 बाहर आया तो n प्लस 2 बराबर 0। तो n प्लस एक बार n माइनस 7 बराबर 0 रख के देखते हैं, n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर आ गया 7। अब इसको रखेंगे तो माइनस का n कभी माइनस का नहीं होता है तो इधर तरफ जगह बना लेते तब तक। अब देखिए यहाँ पर a इस समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में n का मान रखने पर n का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2, n का मान क्या आया 7 आया ना, तो 7 का गुणा हो जाएगा तो 6 माइनस 14 बराबर कितना आ गया माइनस का 8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 9वें नंबर में। 9वां क्या दिया है, इसमें a बराबर दिया है 3, n बराबर दिया है 8 और s बराबर दिया है 192। क्या निकालना है हमें, केवल d निकालना है, ठीक है। ये ऐसे नहीं दिया है, ठीक है। तो लिखते हैं Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l, ठीक है। तो इसको निकालते हैं तो यहाँ पे Sn का मान रखेंगे 100 दिया है 192 बराबर n का मान दिया है 8 बटे 2, अब a का मान दिया है 3, l का निकाल लेते हैं इसमें से l यानी l और an में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ये आखिरी पद होता है, ये भी आखिरी पद होता है, ठीक है। तो ये इसको काट के देखते हैं, ठीक है। तो 192
ये ऊपर जाएगा, 2 गुणे में हो जाएगा और बटे में 8। पहले इनको काट लेते हैं, 4 से इसको काटने, 4 चौक 16, 4 8 32, ठीक है। 3 प्लस एल, तो एल का मान कितना आ गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 48 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 45। एल का मान आ गया 45। अब हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इस टू डी में रख देते हैं। तो ए एन का मान मतलब एल 45 दिया है, ए का मान दिया है 3 प्लस एन का मान दिया है 8 माइनस 1 और डी निकाल लेना है, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 3 बराबर ये हो गया 7D। तो 7D ये इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा 42। डी बराबर कितना आ गया 42/7। ये आपस में कटे तो डी का मान आ गया सक्षम 42, तो डी का मान आ गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 10वें नंबर में। 10वां नंबर क्या दिया है, ए पी एक्स में एल बराबर दिया है 28 और एस एन बराबर दिया है 144, एन बराबर दिया है 9। तो ए हमें निकालना है, ठीक है, ए निकालना है इसमें। तो इसमें रख देते एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस एल। तो एस एन बराबर 144, एन कितना मान दिया 9/2 और ए का मान क्या है, ए का मान निकालना है, प्लस एल दिया है 28, ठीक। ये इधर आएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 144/2 गुणे में पे जाएगा ऊपर और बटे में 9 आ जाएगा। 9 से कटेगा ये 16 बार गया, 16 नहीं 144 होता है और 9 पूरा कट गया, ठीक है। बराबर ए प्लस 28, 16 दूनी 32, तो ए बराबर आ जाएगा 32 और 28 इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो कितना हो गया 4। ए का मान आ गया हमारा 4। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 4था नंबर दिया है, योग प्राप्त करने के लिए एस एन दिया हमारा 636 करने के लिए ए पी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो ए हमारा दिया है 9 और डी दिया है 17 में से 9 गए, कितना बचा 8 हमारा आंसर। तो हमें कितने पद लेने चाहिए, मतलब कि एन हमें निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो फार्मूले में रखते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इस टू डी। इसमें फार्मूले में रखेंगे तो एस एन का मान दिया 636 और एन का मान निकालना है हमें n/2, वैसे ही लिख देते हैं। ए का मान दिया 9 यहाँ पर रख 9 दूनी 18 प्लस एन निकालना है n-1 और डी का मान दिया है 8, कोष्टक हो गया। तो ये 2 बटे में जाएगा, यहाँ पे अंदर कोष्टक के अंदर जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा n 18/2 मतलब कि 9, 18 कटा 9 दूनी 18 होता है, प्लस n-1, ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 636, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये सॉल्व करते हैं, कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4n, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, तो घटाएंगे तो 5 प्लस 4n/n 636, इसका गुणा होगा अंदर तो 4n² प्लस 5n और इधर 636। अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4n² प्लस 5n, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 636 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों गुणा करके जो आएगा उसका गुणनखंड करके ऐसा आना चाहिए। यहाँ माइनस घटाने में तो 5 आए, लेकिन गुणा करने में कितना आना चाहिए, इन दोनों का गुणज। तो अलग अलग ही कर लेते हैं, ऐसे करते 4 का पहले कर लेते 2 2 2 1, ठीक है।
अब फिर इसके बाद इसके नीचे कर देते 636, 2 से कटा 3, 1, 8, 2 से कटा 1, इधर 5, 9, फिर इसके बाद किससे कटेगा ये 3 से कटा, कितना आया 3, 3 पचे 15, 3 तिक्का 9, 53 किसी से नहीं कटा तो 53 को डायरेक्ट 53 से ही काट देते हैं। तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में से 53 में से 48 का कितना 5 ही बचेगा, हमें अपना जोड़ा भी मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 53 माइनस 48n, अरे यहाँ पे n होगा माइनस 636 बराबर 0। अब कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है n, तो 4n प्लस 53, और इसमें से माइनस का क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 12, बच्चों को 48, 4n, अब 12 का 12 पन 60, 12 3 36, तो 53 बचा, प्लस का माइनस माइनस पूरा कॉमन हो गया तो प्लस का 53 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों अब बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0। एक बार n माइनस 12 बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब इसको तो अगर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 53 माइनस का हो जाएगा, n कभी माइनस का नहीं होता, तो हमारा यही मान सही होगा। तो n का मान 12, मतलब 12 पद लेने होंगे तब जाके ये श्रेणी 6 जिसका योग 636 होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर, मतलब पदों की संख्या मतलब कि n और यहाँ पे d सार्वंतर, ये दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो दिया क्या क्या ये पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद a बराबर दिया 5, अंतिम पद l या an दोनों में से जो लिखना चाहें वो लिख लीजिए, बराबर 45 दिया है, और योग दिया Sn बराबर 400। तो बोल रहा है n निकालना है और d निकालना है, तो इसमें रखते हैं Sn बराबर n बटा 2 और a प्लस l इसमें रखते हैं। तो Sn का मान दिया 400, n हमें निकालना है n बटे 2, a का मान दिया 5 प्लस l का मान दिया 45। ठीक है, कोष्टक खुलेगा n बटा 2 गुणे ये हो जाएगा 50, ये कटेगा तो 25। ठीक है, 40, 400, तो 400 के बटे में 25 आएगा, तो n का मान आ जाएगा 400 बटा 25। ये इससे कटेगा 25, 25 एकम 25, 15 आया, 150 हुआ, 150 हुआ तो 25 छक्का 150, 16, n का मान आया 16। तो अब इससे निकाल लेते हैं d, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1/d। अब इसमें an का मान दे रखा है हमारा, an मतलब ये 45, और a का मान कितना दे रखा है, a का मान हमारा दे कर रखा है 5, प्लस n का भी निकाले हैं 16 माइनस 1, और d ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर ये 15d। ठीक, तो ये 40, 15d बराबर 40 हो गया। तो d बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 15, 5 से कटा, 5 8 40, 5 3 15, 8 बटे 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 6वें नंबर में। किसी एपी में प्रथम और अंतिम पद का क्रमशः 17, प्रथम और अंतिम पद a बराबर 17 और an या l बराबर दिया है 350, सार्वंतर d बराबर दिया है
9। इसमें से कितने पद होंगे और इनका योग क्या होगा, मतलब n भी निकालना है और Sn भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले Sn बराबर रखते हैं n/2 a प्लस l। अब देखिए इसमें Sn भी नहीं पता हमें और n भी नहीं पता है, तो a प्लस l से कुछ नहीं होगा, तो पहले निकाल लेते हैं n का मान। किससे निकालेंगे n का मान, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1/d। an का मान दिया हमारा, an का मान दिया 350 और बराबर a का मान दिया 17 प्लस n माइनस 1 रहेगा और d का मान दिया है 9। 17 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1/9 बराबर 350 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा, 17 घटेगा तो हो जाएगा 333। ठीक है, तो बटे में 9 आ जाएगा 333 के, तो 333/9 n माइनस 1 बराबर, तो ये कटेगा तो 111/3। ये इधर एक आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 111 प्लस 3/3 पूरेगा, तो कितना हो जाएगा 114/3। तीन तीन 3×3 = 9, 3×8 = 24। n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 38। ठीक है, n का मान पता चल गया। अब Sn का मान निकाल लेते हैं, 38/2, n का मान ये यहाँ पर पता चला। ठीक है, n 38/2, a का मान है 17, l का मान है 350। ठीक है, ये कटेगा 19 आ गया। ठीक है, ये 19 हो गया। फिर इसके बाद हमारा ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 19 गुणे 7, 5 1 6, 367। ये आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 19 का 19 7 133 हो गया, तो 3 आया, हासिल आया 13। ठीक है, तो 19 छक्का हो गया 114 में 13 जुड़ेगा तो 127 हो गया, तो आया 7, 12 बचा। ठीक है, 12 हासिल हो गया, 19 तिक्का 57 और 12 कितना होगा, 69। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस एपी का प्रथम पद 72। देखिए इस एपी में प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें d बराबर दिया 7 और 22वां n का मान दिया है, 22वां पद इतना है। ठीक है, तो n दिया है और ये 22वां पद an दिया है और ये हमारा d दिया है और हमें 22 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले an वाले सूत्र में रख देते an बराबर a प्लस n माइनस 1/d। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा हमारा a का मान। तो an का मान क्या दिया है, an दिया है 149 और a दिया है, a निकालना है, n का मान दिया है कितना, n का हमारा मान दिया है 22 माइनस 1 और d का मान दिया है हमारा 7। तो यहाँ कोष्ठक खुले 149 बराबर a प्लस ये 21 गुणे 7 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 149 माइनस, यहाँ प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया हमारा, a बराबर आ गया 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रखेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l इसमें रख देते हैं। ठीक है,
तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, S22 यहाँ पे दिया है हमारा S22 का मान निकालते हैं। n/2, n का मान क्या दिया है 22/2। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया हमारा 2 प्लस an कितना दिया 149। तो कोष्टक खुलेगा तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से कट गया बचा 11 और ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 151। 11 गुणे 151, ये गुड़ेगा 11 कम 11, 11 बचे 55, 55 1 56 की 6 हासिल है 5, 11 कम 11, 11 5 16, 1661 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, भी चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिया है एपी के प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पद मतलब n बराबर पहले दे दिए 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसकी दूसरी और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो इससे हमें डी निकाल लेते हैं पहले। प्रथम और तीसरा है तो 18 में से 14 गए 4 आ गया। ठीक है, डी का मान हमें पता चल गया और ए बराबर भी निकल आएगा क्योंकि 4 का अंतर है, इसमें से 4 घटाएंगे तो पता चल जाएगा 10। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, 51 पदों का योग निकालना है तो SN बराबर निकालेंगे 51/2 हो गया, कोष्टक में 2a मतलब 2 गुणे 10 प्लस n-1 51 - 1 और d का मान दिया है 4। अब क्या हो जाएगा 51/2, ये हो गया 20, ये 50 हो जाएगा प्लस 50 गुणे 4 कितना हो जाएगा 51/2, कोष्टक में हो गया 50 50 चौको 200, 220 हो गया जुड़ा आपस में 220। तो 51/2 गुणे 220, ये कटा तो कितना है 110। अब इसमें गुणा होगा तो 51 कम 51 की 1 हासिल है 5, 51 5 हो गया 56, 5610 हमारा इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये 9वां नंबर हमारा दिया है, यदि किसी एपी में प्रथम 7 पदों का योग इतना है, मतलब S7 बराबर दिया है, मतलब 7 पदों का योग ये हो गया और n बराबर 7 हो गया। ठीक है, प्रथम 17 पदों का योग इतना है तो मतलब S17 बराबर हो गया 289 और n बराबर इसके लिए 17। तो इनके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए पहले SN निकालते हैं, S7 निकालते हैं। S7 मतलब 49 बराबर होगा 7/2 n/2 और a प्लस 2a प्लस n मतलब 7 - 1 और d। ठीक है, ये पता चल गया। तो 7/2 बराबर ये कोष्टक में हो गया 2a और 7 में से 1 गए, ये 6d हो गया प्लस का 6d। ठीक है, बराबर 49। अब देखिए 2 में अगर जाएगा दोनों में तो दोनों में से इसमें भी 2 कटेगा और इसमें भी 2 कटेगा। अगर ये वाला जाएगा ये वाला 2 तो इस ऐसा कर लेते हैं 7 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d, 2 कम 2 2 3 6। ठीक है, बराबर 49। अब इसके बाद ये बटे में आ जाएगा 49/7 बराबर a प्लस 3d। तो ये घटेगा 77 49, तो a बराबर हो जाएगा 3d माइनस नहीं 7 - 3d, ये इधर आएगा तो 7 - 3d हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा 1 बना, a का मान भी पता चला। ठीक है, अब सेकंड नंबर में भी ऐसे रख लेते हैं। सेकंड नंबर में S17 बराबर रख के देते हैं 117 289 n/2 मतलब कि 17/2। ठीक है, और कोष्टक में क्या रहेगा
2a प्लस n-1 17 - 1 17 - 1 और d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 289 और 17 ये बटे में 17 कर लेते हैं और 1/2 रहने देते हैं। ठीक है, और ये हो गया 2a, ये प्लस हो गया 16d। अब देखिए इसके अंदर अगर 2 जाएगा बटे का तो यहाँ भी बटे का 2 होगा, यहाँ भी बटे का 2 होगा ये वाला। तो आगे हमारा क्या प्राप्त होगा, a से 2 से 2 कटा तो a प्लस ये 8 दूनी 16 होता है, 8 बार गया 8 दी तो 17 दूनी 17 एकम 17, ये कितनी बार 17 का ही स्क्वायर है। ठीक है, 17 हो गया। तो a का मान इसमें रखते हैं, यहाँ पर a का मान रखने पर तो a का मान यहाँ पर रखेंगे कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर रखेंगे 7 - 3d प्लस 8d बराबर 17। अब ये देखो इसमें से कट जाएगा, 5d बचा और ये इधर आ जाएगा तो 17 - 7 बराबर 5d। तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये 10/5 मतलब 2। d का मान हमें पता चला 2। तो d अगर 2 हो गया, d अगर 2 हो गया तो हमें और क्या पता है, n पदों का योग निकालना है। तो यहाँ n पदों का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे n बराबर n ही रखना है। ठीक है, Sn का मान निकालना है हमें। तो यहाँ इरेज कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2, n की जगह पे n ही रखा जाएगा। ठीक है, 2a, तो a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले a का मान किस में रखेंगे, हमारा पहला इस समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पे d की जगह 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 इधर आएगा तो a बराबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, a का मान 1 आ गया। तो 2 × 1 प्लस n-1 और d दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Sn बराबर n/2 और ये हो गया 2 n, ये अंदर गुणा होगा तो प्लस का 2n माइनस का 2, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2n/2 गुणे 2n, 2 से 2 कैंसिल, n का गुणा होगा तो n²। हमारा आंसर n² आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वां दर्शाइए कि A1 A2 AN से AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो देखिए लिखा, दर्शाइए कि A1 A2 और AN से एक AP बनती है। डैश और भी आगे है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो पहला नंबर लेते हैं। पहला नंबर है जैसे AN बराबर 3 + 4n। एक बार AN की जगह पर 1 रखते हैं, A1 पहली श्रेणी का पहला पद जो होगा A1, तो मतलब कि 3 + 4 × 1 मतलब कि कितना हो गया, ये हो गया 4 एकम 4, 4 3 7, पहला पद हो गया 7। A2 ऐसे ही रखते 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 3 11। फिर इसके बाद A3 निकालते हैं। A3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 + 4, 4 × 3 बराबर कितना हो गया, 4 3 12, 12 3 15। तो अंतर देखिए सबका कितना आ रहा है, D कितना सबका आ रहा है, D सबका 4 आ रहा है। सब में से 15 में से 11 गया 4, इसमें से गया 4, तो लिखेंगे 7 11 15 डैश AN तक। ठीक है, एक श्रेणी है, एक श्रेणी है।
यही बोल रहा है कि दर्शाइए कि परिभाषित कीजिए, ठीक है, AP में बनती है या नहीं, ठीक है। फिर चलते हैं सेकंड नंबर में, ऐसे देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, AN बराबर दिया 9 माइनस 5N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AN की जगह A1 पहले करके देखते हैं। 9 माइनस 5 गुणे 1, तो कितना, 5 1 कम 5, 9 आया, 9 में से 5 गया 4। फिर A2 निकाल के देखते हैं, 9 माइनस 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 में से माइनस का 1। फिर इसके बाद A3 निकालते हैं, 9 माइनस 5 3 15, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। देखिए 5 5 जो है इसमें घटता जा रहा है, -5 फिर -5, ठीक है। तो इसका मतलब D बराबर -5 आ रहा है सबका पदों का अंतर। तो लिखेंगे 4 -1 -6 -11, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, डेट डैश इन AP। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।